है, जितना बड़ा गौ माता का पैर होता है खुर, उतने छोटा कर दिया गोस्वामी जी ने। कहा उसके लिए तो ये संसार रूपी भवसागर गोपद के बराबर होगा। अब बताइए गाय का पैर खुर कितना बड़ा होता है, वो तो न छलांग लगाने की जरूरत है, न तैरने की, न नौका की, किसी चीज की जरूरत नहीं है, आसानी से बैठ के भी पार हो जाएंगे। पर लोग बाग ऐसे थोड़े ही ना छोड़ते हैं किसी को। लोगों ने कहा कि महाराज आपने तो कहा कि ते गोपद इव भवनिधि तरहि, गोपद तो कर दिया, लेकिन महाराज आपने हमारे हिसाब से ठीक नहीं किया। बोले क्यों? कहा कि नाम तो अभी भी भवनिधि है, और यहाँ तो यथार्थ चाहे जो भी हो, नाम सुन के ही बड़ा डर लगता है। आप लोग जानते हैं ना, बैतरनी को भी भवनिधि कहा जाता है, और लोग बात बैतरनी के नाम से कितना डरते हैं। अगर किसी बड़े बूढ़े को बैतरनी करा दिया जाए और उनका प्राणांत नहीं हो तो लोग उनको छूते भी नहीं है, सोचते हैं कि इनका बैतरनी हो गया है। तो लोगों ने कहा कि महाराज नाम तो अभी भी आपने भवनिधि रखा, तो हमें तो सुन के ही बड़ा डर लग रहा है। गोस्वामी बाबा ने कहा बोलो अब क्या करें। लोगों ने कहा कि महाराज थोड़ी और कृपा करो तब हम कथा सुने। तो गोस्वामी बाबा कहते हैं यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि तेन परहि भवकूपा। कहा जो भगवान के चरित्र को गाएगा, यह चरित्र जे गावहि हरि पद पावहि, भगवान के परम धाम को प्राप्त होगा। और कहा अंत में क्या कि वो संसार रूपी कुएं में नहीं गिरेगा, तेना परहि भवकूपा। अब तो महाराज जैसे ही लोगों ने सुना कि गोस्वामी जी कह रहे हैं कि संसार रूपी कुएं में नहीं गिरेगा, तो लोग तो और घबरा गए। बोले नहीं नहीं महाराज जी ऐसा मत कहो। गोस्वामी बाबा ने कहा कि अब क्या हुआ? बोले महाराज इससे तो बढ़िया वो नदी था कि नदी पार करने के लिए नौका में बैठ के हम जा रहे हैं, अब मान लीजिए बाढ़ अचानक आ भी जाए तो नदी के दोनों किनारे बांध बना रहता है और उसमें जंगल झाड़ी भी होता है, और जब बाढ़ आता है तो कहीं कहीं से मोटे पतले लकड़ियां भी दह दह के आता है। तो लोगों ने कहा कि कुआं में आपने कहा कि तेन परहि भवकूपा, जो भगवान की कथा को सुनेगा वो कुएं में नहीं गिरेगा, संसार रूपी कुएं में। तो मान लीजिए कि जिस समय हम कुएं में गिरे और आवाज लगाए बचाओ बचाओ, तो कोई हमारा इंतजार थोड़ी न कर रहा है अगल बगल में कि ये महाराज कुएं में गिरे और दौड़ के हम जाएं उनको बचा लें। और अगर कोई कुआं में गिरा भी हो तो उसको बचाना आसान बात नहीं है। लोग भाग जाएंगे, रस्सी वस्सी लाएंगे, सीढ़ी वीढ़ी लाएंगे, किसी हिम्मती आदमी को ढूंढ के लाएंगे, इतने में तो 2 बार नीचे और 2 बार ऊपर जाए श्री सीताराम। लोगों ने कहा कि बाबा ये अच्छा नहीं किया आपने, इससे तो बढ़िया वो नदी था कि मान लीजिए हमारी नौका पलट जाती तो हम उसमें गिरते, बांध बांध पे लोग बाग भागते रहते हैं अपना सामान वामान लेके, बाढ़ आती हो तो उस समय हमें कोई डूबता हुआ देखता तो कोई आता बचाने के लिए, और उससे भी नहीं तो हम बचने का प्रयास करते, अगल बगल में जाते, कोई झाड़ी वाड़ी पकड़ते, कोई लकड़ी वगड़ी, तो बचने का संभावना थोड़ा ज्यादा था। लेकिन आपने कहा कि जो भगवान की कथा सुनेगा कहेगा वो संसार रूपी कुएं में नहीं गिरेगा, तो ये कुएं में तो गिरने के बाद बचने की संभावना नहीं है, इसलिए महाराज थोड़ी और कृपा करो। तो गोस्वामी बाबा ने कहा क्या? आप ही लोग बताइए क्या कहा होगा गोस्वामी जी ने? मैं भी छोड़ देती हूँ। अब हमारी माताएं बड़ी चुपचाप बैठी हैं, इसलिए दोनों हाथ पहले ऊपर उठाइए
और ताली बजाते हुए एक भजन और फिर कथा में प्रवेश करते हैं, क्योंकि भजन भी जरूरी है। क्योंकि भोजन में थोड़ी चटनी वटनी आ जाए ना तो स्वाद बढ़ जाता है। ऐसे ही कथा में थोड़ा कीर्तन होते रहना चाहिए। और हमारी माताएं शिव चर्चा बहुत करती हैं। अच्छा, कितने लोग हैं जो शिव चर्चा करती हैं? थोड़ा हाथों पर उठाएंगे। कितने लोग? तब तो जरूर गाती होंगी गुरु जी का भजन। तो मैं भी वही गा दूं क्या कि कैसा आया रे जमाना, ऐसे थोड़ी ना, दोनों हाथ ऊपर उठा के, कैसा आया रे जमाना शिव गुरु कलयुग का, कैसा आया रे जमाना शिव गुरु कलयुग का, कैसा आया शिव गुरु, कैसा आया रे जमाना शिव गुरु कलयुग का, कैसा आया कलयुग का जमाना, कलयुग का, कैसा आया रे जमाना गुरुवर कलयुग का, कैसा आया रे जमाना गुरु कलयुग का। ध्यान देके सुनिएगा। सगे भाई को भाई न समझे सारू बना लियो भैया, सगे भाई को भाई न समझे सारू बना लियो भैया, सगे भाई